नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेटवर्क 24 में। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। इस समय हम मौजूद हैं हांसी के सेठी चौक पर, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि चेयरमैन प्रत्याशी मदन मोहन सेठी की एक जनसभा थी। जनसभा में आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं काफ़ी लोग मौजूद हैं और इस सभा ने एक जनसभा का रूप ले लिया। काफ़ी लोग मौजूद हैं और दूर दूर तक आपको दिखाना चाहूँगा जूम करके कि किस प्रकार से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। मदन मोहन सेठी अपने कार्यक्रम में इस समय पहुँच चुके हैं और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि लोग भी उनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मदन मोहन सेठी आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। लोगों ने मदन मोहन सेठी को काफ़ी समर्थन दिया है। लोगों का कहना है कि मदन मोहन सेठी ही हैं जो कि हांसी का विकास करेंगे और अन्य कार्यक्रमों में भी अपनी एक अहम भूमिका निभाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि लोगों ने हांसी के विधायक विनोद बिहाना से निवेदन किया है कि वो बीजेपी की टिकट मदन मोहन सेठी को ही दिलवाएं, क्योंकि बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे हांसी के चेयरमैन प्रत्याशी मदन मोहन सेठी। ऐसा लोगों का कहना है। लोग उनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं और मदन मोहन सेठी भी लोगों के बीच जा जाकर अपना जन समर्थन बना रहे हैं। फिलहाल वीडियो को शेयर जरूर करें और अपनी राय जरूर बताएं कि हांसी का चेयरमैन कैसा होना चाहिए। मदन मोहन सेठी की पहले भी 2 से 3 बार सभाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज जो जन सैलाब यहाँ पर पहुँचा है वो कहीं नहीं पहुँचा। काफ़ी जन सैलाब है। आज मदन मोहन सेठी पहुँच चुके हैं कार्यक्रम में और अपना कार्यक्रम अच्छे से करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल काफ़ी हस्तियाँ मौजूद हैं यहाँ पर, शहर की जानी मानी, जो कि मदन मोहन सेठी को समर्थन देते हुए आज नजर आ रहे हैं। लोगों ने भी सभी से आग्रह किया है कि आप मदन मोहन सेठी को अपना एक कीमती वोट देकर हांसी का चेयरमैन बनाएं और हांसी के विकास के लिए अहम भूमिका निभाएं। फिलहाल वीडियो को शेयर जरूर करें और अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहें NN24 न्यूज़। वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें NN24 न्यूज़। धन्यवाद। से वो टिकट के चाहवान है और टिकट तो जनता नहीं देनी है, आपने ही देनी है। देखिए, पिछले दिनों में राम सिंह कॉलोनी, उसके उपरांत पावाजी ने रूपनगर कॉलोनी, हमारे यहाँ जगदीश कॉलोनी में कर्णकुंज, 3 जगह सेठी जी की नुक्कड़ सभाएं हुई हैं। यह कहना उचित है कि नुक्कड़ सभाएं न होके वो सभाएं बन गई। इतने लोग वहाँ आए, इतने मेरी बहनें आई जिन्होंने आशीर्वाद दिया सेठी जी को। आज उसी कड़ी में यह मेहता चौक पे आप सभी भाइयों ने, बहनों ने ये सभा आयोजित की है कि ये बिल्कुल साफ छवि के हैं और जज्बा है इनके अंदर शहर में कार्य करने का, शहर के विकास करने का। और जब कोई पार्टी किसी प्रत्याशी को अपना टिकट देती है, सिंबल देती है, तो उसमें चीजें देखी जाती हैं कि कौन प्रत्याशी शहर में प्रतिष्ठित है, उसका मान सम्मान है पूरे शहर में, सभी समाज में, सभी बिरादरियों में, कि वो लोग ये समझते हैं कि वो व्यक्ति जो चेयरमैन का दावेदार है, जो चेयरमैन की टिकट मांग रहा है, क्या वो वाकई में शहर की विकास करने के योग्य है। तो पहली जो है कि प्रतिष्ठित है, इसमें कोई दो राय नहीं। मान मर्यादा है सभी बिरादरियों में, शहर के सभी समाजों में इनकी प्रतिष्ठा है। तो आप सारे इनको आशीर्वाद देते हैं ना, चेयरमैन बनाने का आशीर्वाद आप देते हैं ना, तो हाथ करके बताओ कि आप इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ये चाहते हैं, आप ही नहीं, ये पूरा शहर, ये पूरे शहर के सारी बिरादरियां, क्षत्रिय बिरादरी ये चाहती है कि अगला चेयरमैन सेठी जी हो। तो आपका प्यार और आपका स्नेह इन्हें मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देगी। टिकट तो आपने देनी है। देखिए, ये कड़ी होती है। अगर हम चेयरमैन एक ऐसा व्यक्ति बना देते हैं जिससे MLA की बढ़ती नहीं, तो शहर का विकास रुक जाएगा। तो यह भी जरूरी है कि हमारे MLA से हमारे चेयरमैन के तार मिलने चाहिए। जब तार मिलेंगे तो ही तो शहर का विकास होगा। तो यह भी जरूरी है कि हम ये भी देखें कि भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट दे रही है, MLA भी इनके साथ है, पार्टी भी इनके साथ है, तो फिर कमी क्या रहेगी? कमी रहेगी हमारे आशीर्वाद की। हांसी शहर पूरा इन्हें आशीर्वाद दे रहा है और मैं ये देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी
ये देख रही है, सब कुछ उनके पास रिपोर्टर जा रही है, वो देख रही है कि मदन मोहन सेठी जी को पूरा शहर चाहता है और टिकट भी अवश्य इनको ही मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में वार्ड 8 के पार्षद सरदार कुक्कू जी पधारे हुए हैं। मैं उन्हें स्टेज पर आने के लिए कहूँगा, कृपया वो सारा मनमुटाव छोड़कर हमारे साथ स्टेज पर दर्शन दें। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है कुक्कू सरदार जी का। आप इस मोहल्ले के, इस वार्ड के दुख सुख के साथी हैं। जब भी कोई आपको याद करता है, आपके दुख और तकलीफ के लिए पहुंच जाते हैं। आपका प्यार और जनता का प्यार आपसे बना हुआ है। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका स्वागत है। सभी लोग, हांसी शहर निवासी सभी जानता है, हमने जब भी किसी को भी सेठी साहब के पास भेजा है किसी मदद के लिए, इन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। अगर कोई छोटी सोच करके जाता है तो बड़ी सोच करके वापस आता है। तो ये है वो सेठी साहब। इनको किसी ने भी अगर भागवत कथा के लिए या जागरण के लिए या संकीर्तन के लिए कभी भी इनके पास गए हैं, इन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। और कोई भी मेरा साथी, हमने या हमारे किसी साथी ने सेठी साहब के पास किसी भी मेरी बहन को, मेरी माता को, मेरे भाई को, जरूरतमंद लोगों को भेजा है तो उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। तो ये सबको देते हैं। आज वो देने वाला व्यक्ति आज आपसे कुछ ना कुछ लेने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। अगर आप अपना वो जो कुछ लेने के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं, अगर आप अपना एक आशीर्वाद सेठी साहब को दे दोगे तो सेठी साहब आपका ये आशीर्वाद देकर झोली भरकर जाएंगे। और ये झोली भरकर जाएंगे ना, तो ये झोलियां पर कितनी झोलियां भरकर आपको वापस लौटाएंगे। झोलियां भर भर के आपको लौटाएंगे। जैसा कि अभी हमारे मदान साहब कह रहे थे कि सेठी साहब ने कहा कि गल्ला तुम्हारे पास होगा, गले की चाबी तुम्हारे पास होगी, सब काम आपने करवाना है। तो बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। इनको भगवान की कृपा है, ये तो अपने पैसे से भी शहर की मदद कर सकते हैं। सरकार का पैसा जो आएगा वो तो सो आएगा, उससे तो शहर का सुधार होगा ही होगा, लेकिन ये अपने पैसे से भी ये शहर का सुधार अवश्य करेंगे। मैं एक व्यक्ति से कह सकता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी सेठी चौक निवासी, हांसी शहर निवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि सभी शहरवासी अपना एक एक कीमती वोट सेठी साहब को देकर इन्हें निर्वाचित करें, इन्हें चेयरमैन बनाएं, ताकि ये आने वाले समय में आप सबके सुख दुख के साथी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चुनीलाल जी। इन्होंने बताया कि सेठी साहब दानी सज्जन हैं, हर जरूरतमंद की सेवा की इनकी भावना रहती है और यथा संभव कोशिश भी करते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं डॉक्टर आनंद जी से, आए 2 मिनट वो भी अपने विचार रखें। डॉक्टर आनंद जी। सभा में उपस्थित मेरे सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, मंच पर आसीन सेठी साहब, मजोका जी, चुनीलाल जी, तो सभी सम्मानित साथी, अब से पहले सभी ने हम लोगों को ये बताया, आप लोगों को ये बताया कि हमारे सेठी साहब किस स्वभाव के, किस व्यक्तित्व के धनी हैं। लेकिन सेठी साहब, मैं इस मंच के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस शहर की जनता ने तो आपको अपना चेयरमैन बना ही लिया है, क्योंकि जिस भी, मैं इसको नुक्कड़ सभा ना कहकर एक जनसभा का रूप मानता हूं, जिस भी सभा में हम लोग जाते हैं शहर में एक होड़ लग गई है कि सबसे पहले इनकी सभा हुई राम सिंह कॉलोनी में, तो जहां अगली हुई तो लोगों ने यह सोचा कि हमने उनसे ज्यादा भीड़ दिखानी है, उनसे ज्यादा प्यार दिखाना है। उसके बाद और कहीं हुई, आज सेठी चौक में हो रही है, मेहता चौक में हो रही है। तो ये आपकी जो उपस्थिति है, ये जो पब्लिक की, जो जनता की उपस्थिति है,
ये इस बात को दर्शाती है कि इन लोगों ने आपको अपना चेयरमैन मान लिया है। अब तो केवल इंतजार है उस दिन का जब हमारे माननीय विधायक महोदय के प्रयास से भारतीय जनता पार्टी आपको इन लोगों के बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजेगी और ये लोग एक एक मोहर आपके हक में लगाकर, क्योंकि इन्होंने मन तो बना ही लिया है, सिर्फ ये तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब सरकार इन्हें मौका दे और ये सरकार को बता दे कि हमारा प्रत्याशी और चेयरमैन कौन है। तो ये लोग आपको अपना प्रत्याशी दिल से मान चुके हैं और आपने भी सेठी साहब इनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। इन सब की एक ही आवाज है, सेठी साहब आप आगे बढ़ो, हांसी की जनता आपके साथ है। जय हिंद, धन्यवाद। इस सेठी चौक में नुक्कड़ सभाएं तो बहुत हुई हैं, मगर ये नुक्कड़ सभा जो है, ये नुक्कड़ सभा आपको ये दर्शाती है कि हम सेठी साहब को वोट देंगे और उनके लिए हम तैयार हैं, आए हुए हैं। कहते हैं जो धार्मिक इंसान होता है ना, वो ही उसके मन में दया भावना भी होती है, सब कुछ कर सकता है। किसी शायर ने लिखा है, जितने बंदे संसार से होए पैदा, सारे मंगदे मौज बहार होवे, कई आखदे दिया को पुत्र होवन, ते खजाना भी बेशुमार होवे। कई आखदे मिले सानू बादशाही, ते शहर वास्ते एक फैंसी कार होवे, इन्हां सब सुखां दे होंदे आई, दुखी फिर भी सारा संसार होवे। क्योंकि ये एक धार्मिक आदमी है। सुखी वही होता है जो भगवान के साथ लगा हुआ होता है। हमने इनको अब आज देखा है, पहले कभी इनके रूबरू नहीं हुए हम, और इनका नाम तो बहुत सुना है। वृंदावन में इन्होंने कथा का आयोजन किया, तो हर एक के इंसान के मुंह से यही था कि सेठी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इसलिए मैं भी आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि वोट अपना दे करके इन्हें जिताएं, और मैं उनको आशीर्वाद देने आई हूँ। तो हमारी यही है कामना कि आप सब मिल करके इनको जिताएं, क्योंकि धार्मिक इंसान राजनीति में आने चाहिए। धार्मिक इंसान कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता, वो सभी के लिए कार्य करता है। इसलिए ये भी एक ऐसे इंसान हैं, इनका बहुत नाम सुना हुआ है, हमने देखा तो आज है इन्हें, मगर नाम बहुत सुना है। तो मैं आपसे सबसे ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप इनको टिकट भी दिलवाएं और वोट भी अपना दें। मेरे साथियों, माताओं, बहनों व बच्चों, जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया कि सेठी जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और जैसे यूपी के अंदर हमारे आदित्यनाथ जी योगी राज कर रहे हैं, वो भी संत प्रवृत्ति के हैं, संत हैं, ऐसी भावना हमारे सेठी जी की है। तो इनके बारे में मैं ज्यादा न बोलते हुए सिर्फ एक लाइन ही कहूंगा, जननी जने तो भक्त जन, याद आता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवाए नूर। तो ये दान की प्रवृत्ति, भक्ति की प्रवृत्ति इनको इनके माता पिता के संस्कार से मिली है। अगर आप इनको वोट की शक्ति दे देंगे तो जो कार्य इन्होंने भक्ति मार्ग पर किया है, इन्होंने प्रण लिया है 21 भागवत कथा करवाने का, जिनमें 16 हो चुकी है, और 17वीं कथा 16/3 से 23/3 तक जगदीश कॉलोनी मंदिर राधे साहब में होनी है। और उसके अलावा द्वारका जी में भी इन्होंने कथा आयोजन करवानी है। भारत माता की वंदे वंदे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ, यद भद्रम तन्ययाशुभ। तो सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए।
प्रभु आनंद सिंधु हमको दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मैं बोलने लगता हूँ तो मुझे पता ही नहीं लगता कितना टाइम हो गया। अभी बात चल रही थी सेठी साहब के बारे में। ये घर घर और पूरी हांसी में, केवल सेठी चौक पर ही नहीं, पूरी हांसी में और घर घर और बच्चे बच्चे की जुबान में। जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि सेठी साहब के दर्शन तो आज ही हुए हैं, लेकिन इनका गुणगान हमने बहुत सुना है। बात चल रही थी धार्मिक व्यक्ति यदि राजनीति में आएगा तो शुद्ध राजनीति उसी को माना जाता है। वेद के अंदर भी कहा गया है कि यहाँ लंगड़े, लूलो और भ्रष्ट लोगों की राजनीति में जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज उल्टा हो रहा है। इसलिए मोदी जी की बात कर रहे थे, योगी जी की बात कर रहे थे। हम सभी इस इच्छा को लेके चले हैं कि सेठी जी को, जहाँ वो तन मन धन से समाज की सेवा कर रहे हैं, अब उनके मन में जो ये भावना आई है कि इस विकास के कार्यों में भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के सेवा करें, ये बहुत अच्छी भावना है। मैं बचपन से इनको जानता हूँ, अनाज मंडी में हमारे साथ रहे हैं। मैं ज़्यादा देर नहीं कहूँगा, मैं तो केवल इस मंच के माध्यम से आप सभी की तरफ से बयाना साहब से ये निवेदन करूँगा कि इनको भारतीय जनता पार्टी के टिकट दिलाएं और उसके बाद पूरा शहर इनके साथ तन मन धन से इसके साथ लगकर आपके समर्पित कर देंगे। यही हमारी इच्छा है। पिछली मीटिंग में मैं रूपनगर कॉलोनी में थी, वहाँ पे गया था। हमारे पत्रकार ललित जी थे, इन्होंने मेरे से एक बात पूछी। उस वक्त क्या मेरे से कहा कि आप सेठी जी को अपना नेता मानते हो? आज मैं उनको एक बात का ये जवाब देना चाहता हूँ कि वो हर जगह ये पत्रकार जाते हैं और सभी समाज उनकी इज्जत करता है पत्रकारों की, तो वो सच्चाई की तरफ चलते हैं। आइए स्वयं देख लें, उस दिन सभा में भी देखा था, आज भी देखा है। इतना बड़ा जन समूह जिनके साथ हो तो वो नेता कैसे नहीं होगा? हम भी इसी जनता के ही पार्ट है। आपकी इस जनसभा में पहुंचे हुए कन्हैया लाल जी कथूरिया, शंकर लाल मेहता, कृष्ण छावड़ा, दलीप सलूजा, पठान मेहता, दिनेश मेहता, रवि मेहता, सचिन मेहता एवं मेरी मान व सम्मान के योग्य मेरी माताओं और बहनों और पिता तुल्य बुजुर्गों भाइयों, आज आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा जो मान सम्मान किया उसके लिए मैं आप सभी को दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज जो आप सभी इतनी संख्या में मेरे मान सम्मान के लिए यहाँ आए हैं, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस सम्मान के लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। जैसे कि आप सभी ये बात जानते हैं कि अभी कुछ ही समय बाद हांसी में नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव होने हैं। आज उसी के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं और पूरा विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, क्योंकि संत लोग कहते हैं कि जनता का आशीर्वाद देवी देवताओं के आशीर्वाद से कम नहीं होता। मैं आप सभी का ज्यादा समय ना लेता हुआ अंत में केवल यही कहना चाहता हूं कि आने वाले नगर परिषद में चुनाव में आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद देकर आपकी सेवा करने का मौका दें। मैं आप सभी को वादा करता हूं कि आपकी हर कसौटी पर खरा उतरूंगा, आपका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। मैं हांसी शहर को इतना सुंदर बनाऊंगा कि एक व्यक्ति शहर की सुंदरता की तारीफ करेगा। आप सभी के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। अंत में कुछ पंक्तियां के साथ अपनी बात में विराम दूंगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चपेट, पत्थर भी कभी महान नहीं होता। आप सभी के इतने प्यार और सम्मान के मेहता चौक के वासियों सभी शहर वासियों का हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत, जय माता।